बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ग्रेड 6 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड कर रही हैं, जिसका हमने यूनिट नंबर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें जो हम टॉपिक जो कर रहे हैं वो है टॉपिक नंबर 2। उसकी आज हमने टॉपिक नंबर 2 इंटीजर्स, इसकी आज हमने एक्सरसाइज 2.2 ये करनी है कंप्लीट। ये इसको हम आज कंप्लीट करेंगे 2.2 एक्सरसाइज। तो आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आइए अब एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ये आपको इंटीजर्स दिए हुए, इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लिखना है। असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग, यानी कि आपने छोटे से बड़े नंबर की तरफ आपने जाना है। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 टॉपिक नंबर 2 इंटीजर्स, एक्सरसाइज नंबर 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है। इसकी इंटीजर क्या है? -1, 0, -4, 4, 3, -2 और 1। ये इसके इंटीजर्स हैं, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मीन्स स्मॉल टू बिग, यानी कि आपने स्मॉल से बिग की तरफ जाना है। तो इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इसमें हम लोग सबसे पहले इधर माइनस के लिखेंगे। तो माइनस में जो है जो नंबर जो होते हैं वो जो जितना बड़ा नंबर हो वो उतना ही छोटा होता है, इसलिए उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? -7, उसके बाद -4, फिर -2। तो उसके बाद 0 आपने लिखना है। फिर इसके बाद पॉजिटिव लिखने हैं हमने असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आएगा 1, 3 और फिर 4, यानी कि स्मॉल से हम बिग की तरफ जो है वो हमने जाना है। ठीक है, ये इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 2 है। इसके नंबर्स कौन से हैं? -1, -6, 7, -3, 0, 6, 17। अब इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले माइनस के लिखने। माइनस में जो है वो सबसे बड़ा इसमें कौन सा? -6 है, लेकिन ये उतना ही माइनस में जो है वो नंबर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं, इसे -6 को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद -3, फिर -1, 0, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव वाले आएंगे 6, 7 और 17। जो हाँ हमारा दूसरा पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 2.2 का, और एक्सरसाइज 2.2 का जो हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इंटीजर्स को। तो डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल, यानी कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसका 1 पार्ट है। इसके नंबर क्या है? -4, -2, 7, 16, 0, -1। अब इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो पहले लिखेंगे। असेंडिंग में हमने माइनस वाले पहले लिखे थे, लेकिन जब डिसेंडिंग जो हमने करना है ऑर्डर में लिखना है, इसमें हम पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो पहले लिखेंगे। तो ये बिग से स्मॉल की तरफ जाएँ तो सबसे पहले 16 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 0, और उसके बाद माइनस में -1, -2, -4।
ये भी स्मॉल टू बिग की तरफ, ठीक है। ये इस तरह हमारा वन पार्ट जो है वो सॉल्व हुआ। अब पार्ट टू है। पार्ट टू के जो है नंबर कौन से, 13, 24, -10, 0, 8 और 5। इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अब हम इनको लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। पॉजिटिव में सबसे जो है वो बिग कौन सा है, 24, वो लिखें। फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 13, फिर 8, फिर 5 और फिर 5 और फिर 0 लिखेंगे। और माइनस का हमारे पास 1 नहीं है, यानी कि 10 है, तो इस -10 एंड में लिख देंगे, ठीक है। इस तरह हमारा पार्ट टू भी जो है वो कंप्लीट हुआ। और इसके साथ ही हमारा जो है वो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूज आपने लिखनी है, ये जो आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब सबसे पहले मैं आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के मुतालिक कुछ बता देती हूँ। ये देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यूज और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ नंबर। एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यूज जो होती है इसमें है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन। यानी कि उसका डिस्टेंस है ज़ीरो से नंबर लाइन की तरफ। एंड इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, और ये हमेशा जो है वो पॉजिटिव और ज़ीरो की फॉर्म में होते हैं। और अब इसमें सिंबल कौन सा यूज़ होता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, वो भी मैं बताती हूँ। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय सिंबल। ये देखिए दो लाइनें होती हैं इनकी, ये इसका सिंबल है एब्सोल्यूट वैल्यू के। In the above example, distance 10 meter left from 0 can be written as -10 and read it is as absolute value of -10 is 10। यानी कि -10 बाद में पॉजिटिव 10 जो है वो हो जाता है। ये एग्जाम्पल इन्होंने ये लिखी इधर दी हुई थी। ये देखिए इस एग्जाम्पल की ये बात कर रही, इसमें ये देखिए -10 नेगेटिव जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है, और ये पॉजिटिव 10 जो है ये राइट साइड की तरफ है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। ये देखो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में ये 0 से 10 तक ये लेफ्ट साइड को शो कर रहा है, और ये जो है वो 0 से 10 तक इधर ये पॉजिटिव साइड लेफ्ट राइट साइड को, ठीक है। और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनके हमने राइट एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स की वैल्यूज़ हमने लिखनी। सिंबल का भी बता दिया आपको, इसका सिंबल जो है वो किस तरह होता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम जो है वो यूँ सॉल्व करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 -45 इज इक्वल टू, ये इसका सिंबल है, इसके अंदर हम इसको -45 के लिखेंगे। और इज इक्वल टू, जब इसको हम बाहर लिखेंगे तो ये माइनस से पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इसको 45 पॉजिटिव 45 लिखेंगे हम। इसका माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसे सेकंड पार्ट है 116, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में 116, और ये बाहर फिर हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू 116। अब थर्ड पार्ट है -209, अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे -209, और इज इक्वल टू ये होगा, माइनस का निशान ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 209। अब हम 4 पार्ट कहते हैं, 4 है 0, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो बाहर हम इसको लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब 5 पार्ट है -2813, इसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे -2813, फिर इज इक्वल टू बाहर आके ये माइनस का निशान ख़त्म हो जाएगा तो ये इसको पॉजिटिव की फॉर्म में लिखेंगे 2813। अब इसका 6 पार्ट है -501, इसको भी एब्सोल्यूट फॉर्म की शक्ल में लिखेंगे -501, और इज इक्वल टू फिर ये पॉजिटिव की फॉर्म में हो जाएगा 501।
तो इस तरह से हमारे इंटीजर्स जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखे गए। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो है इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। तो हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें हमारे पास नंबर्स क्या है? -13, 0, -4, 12, 16, -9, 17। और इनको हम एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में पहले लिखेंगे। देखिए -13 इसको एब्सोल्यूट फॉर्म में इस तरह लिखना है। तो ये = 13। जैसे पीछे बताया कि माइनस का निशान जो है वो ख़त्म हो जाता है जब हम बाहर लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव में की फॉर्म में हो जाता है। 13 इस तरह 0 = 0, इस तरह -4 = 4, और ये 12 = 12, और 16 = 16, और -9 = 9, और इधर ये 70 = 70। यानी कि नंबर्स को आपने सबसे पहले एब्सोल्यूट फॉर्म में लिखना है, फिर इनको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो सो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इन असेंडिंग। अब असेंडिंग फॉर्म में हम इसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज इज, इसमें 0, 4, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू बिग की तरफ आपने जाना है। तो 0, 4, 9, 12, 13, 16, 17 ये इसके असेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ठीक है, इस तरह इसको आपने इस फॉर्म में जो है वो लिखना है। इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हुआ। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 2 जो है वो इसके इंटीजर्स के हैं -18, 14, -12, -84, 44 और 48। अब इनको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के फॉर्म में पहले हम लिखेंगे इन सारे नंबर्स को। तो सबसे पहले कौन है? -18, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू का ये साइन उसके अंदर लिखेंगे, तो ये = हो जाएगा, माइनस का निशान ख़त्म हो गया 18। फिर 14 = 14, और -12 ये प्लस यानी पॉजिटिव 12 हो जाएगा, और -84 ये भी पॉजिटिव 84 हो जाएगा, और 44 = 44, यानी कि इसके बाद 48 और = 48। ये देखिए इन सबको मैंने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की फॉर्म में सब इन नंबरों को जो है वो लिखा है पहले। अब हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, सो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इज़। अब हम स्मॉल से बिग की तरफ जाएंगे इन नंबर्स को देखते हुए। सबसे पहले क्या कौन सा है? 12, इसके बाद 14, फिर 18, फिर 44, 48 एंड 84। ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो इनको हमने लिख लिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखने एब्सोल्यूट वैल्यूज। डिसेंडिंग मीन्स बिग टू स्मॉल। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन नंबर 5 इसके इंटीजर्स क्या है हमारे पास? 34, -9, 12, 17, -16, -21। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 पार्ट है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की फॉर्म में पहले हम लिखेंगे। तो ये देखिए 34 = 34, -9 = 9, माइनस का निशान जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा। 12 = 12, 17 = 17, -16 = 16, और -21 = 21। इन सारों को आपने एब्सोल्यूट फॉर्म के में लिख लिया। एब्सोल्यूट फॉर्म की आपको सिंबल भी मैं बता दें इसका क्या है। ये 2 लाइनें हैं। ठीक है, इनके अंदर आपने सारे नंबरों को लिख के आपने सॉल्व करना है। तो अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज इज़। अब इसमें हमने क्या करना है? हमने उन्हें बिग टू स्मॉल की तरफ जाना है।
ये सारी जो नंबर्स दिए हैं इनका बिग टू स्मॉल की तरफ जाना है। तो सबसे पहले आएगा 34, 21, 17, फिर 16, 12 एंड 9। इस तरह ये हमारे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इस तरह हमारा पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। हम पार्ट 2 की अब बात करते हैं। पार्ट 2 में जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो क्या है, 109 माइनस 215, 0 माइनस 85 माइनस 141, 149 और 215। अब हम इनको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के में लिखते हैं, यानी कि उस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका सिंबल आपको पता ही, ये इसके अंदर हम लिखेंगे। सबसे पहले कौन सा नंबर लिखेंगे, 109। ये इज इक्वल टू हो गया 109। फिर माइनस 215, इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 215। माइनस का निशान जो है ख़त्म हो जाएगा। और 0 इज इक्वल टू 0 और माइनस 85 इज इक्वल टू 85। माइनस 41 इज इक्वल टू 141। ये माइनस से पॉजिटिव के फॉर्म में हो जाएगा। अब 149 इज इक्वल टू 149 और 215 इज इक्वल टू 215। ठीक है, इनका एब्सोल्यूट फॉर्म में हमने लिख लिया। अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसके लिए हमने लिखना है, सो द रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इज। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आपने बिग से स्मॉल की तरफ जाना है। इनमें सबसे बिग जो है वो कौन सा है, 215। ये 215 के दो है ना, एक माइनस का और प्लस का। इसको भी एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखा माइनस का, वो भी पॉजिटिव हो गया, इसलिए अब ये दोनों हम इधर इकट्ठे लिख लेंगे। 215 एंड 215, फिर उसके बाद 149, फिर 141 और 109, 85 एंड 0। ठीक है, ये इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को लिख लिया। तो इसके साथ ही हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारी जो है वो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।